रिवॉल्यूशन देख रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है 3 स्टेट्स को बुलाया गया, थर्ड स्टेट ने नेशनल असेंबली बनाई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे वो सब लोग सहमत हो गए थे। अब क्या हुआ, थोड़ा और आगे चल के 1791 आते आते या फिर 92 के टाइम तक जो फ्रांस ने ये डिसाइड कर लिया कि वो मोनार्की को, राजा के रूल को बिल्कुल हटा देगा और रिपब्लिक बन जाएगा। रिपब्लिक का मतलब होता है जिसमें जो रूलर है, जिसमें जो हेड है ना देश का, वो लोगों ने खुद इलेक्ट किया है। तो फ्रांस ने इसे डिसाइड किया कि वो मोनार्की नहीं रहेगा, वो रिपब्लिक बन जाएगा। सिचुएशन जो थी ना फ्रांस की, वो काफ़ी ज़्यादा टेंस रही। ऑल्दो जो लुई 16 था उसने साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन, मगर वो सीक्रेट जो है नेगोशिएशन करने लगा था। मतलब वो बातचीत वगैरह चल रही थी प्रशिया के किंग के साथ, और काफ़ी सारे जो पड़ोसी देश थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि भाई फ्रांस में राजा को हटा दिया गया है। हर देश में मोनार्की थी, हर देश में राजा वगैरह का रूल हुआ करता था। तो बाकी देश के जो राजा थे वो परेशान हो गए कि कहीं हमारे देश में फ्रांस की तरह एक क्रांति ना आ जाए। तो उन्होंने सोचा कि हम जो फ्रांस का राजा है लुई 16, उसकी मदद करेंगे। उन्होंने ट्रूप्स भेजने की कोशिश करी, और ये सबका सब कब चल रहा था, मतलब 1789 के टाइम पर जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, वो हमारे देशों में ना हो जाए, इसको बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि फ्रांस के राजा की मदद करी जाए और दोबारा उसको सत्ता पे काबिज करवाया जाए। तो ये सब जब चल रहा था तो नेशनल असेंबली ने 1792 में वोट किया और डिक्लेयर कर दी वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो नेशनल असेंबली को शक हो गया था कि प्रशिया, ऑस्ट्रिया ये सब ना फ्रांस पर हमला करने वाले हैं। तो उन्होंने, नेशनल असेंबली ने खुद ही पहले प्रशिया और ऑस्ट्रिया पे हमला कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, मतलब हज़ारों लोग जो है आर्मी में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और क्योंकि वो किंग के अगेंस्ट थे, एट्रोसिटीज़ जो कि चल रही थी, उन पे जो अत्याचार किए जा रहे थे उनके वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थे। और वो कौन सा गाना गाते थे, पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते थे, मर्सेल जो है अब वो नेशनल एंथम है फ्रांस का। और ये नाम क्यों पड़ा था मर्सेल, क्योंकि पहली बार जो मर्सेल के वॉलंटियर्स थे ना उन्होंने इसको गाया था। वॉलंटियर्स ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से कोई सेवा देते हैं। तो मर्सेल गाया गया काफ़ी ज़्यादा जब अटैक किया जा रहा था प्रशिया पर और ऑस्ट्रिया पर फ्रांस की आर्मी के द्वारा। तो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स जो हैं इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉसेस भी हुए और डिफ़िकल्टीज़ भी आई। जो आदमी थे वो तो लड़ाई करने के लिए गए हुए थे, अब विमेन को घर का भी काम करना पड़ा और बाहर जा कर के पैसे भी कमाने पड़े। तो लास्ट सेक्शन जो था पॉपुलेशन का, वो इस बात से कन्विंस था कि रिवॉल्यूशन को हमें फर्दर आगे बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1791 में बन गया था, मगर उसमें सिर्फ रिच जो सेक्शन था, मतलब थर्ड एस्टेट का जो पैसे वाला सेक्शन था, सिर्फ उसको ही राइट्स मतलब अधिकार दिए गए थे। जो गरीब तबका था उसको तो अभी भी अधिकार नहीं मिले थे। इसलिए काफ़ी सारे लोगों को लगता था कि हम लोगों को रिवॉल्यूशन को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल क्लब्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंट रैलीज़ वगैरह निकाली, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वो लोग डिस्कस करते थे और प्लान डिस्कस करते थे कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल इसमें, मतलब क्या होता था ना कि गरीब लोग थे काफ़ी ज़्यादा। वो जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना, जिसमें फ्रांस को रिपब्लिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया था, मगर उसमें हमने पढ़ा था ना एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट था। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग होते थे जो वोट दे सकते थे, और पैसिव वो होते थे जो वोट नहीं दे सकते, जैसे कि पुअर पीपल एंड विमेन एंड मैन अंडर एज ऑफ 25, है ना। तो ये सारे लोग वोट नहीं दे सकते थे। तो इन लोगों को लगा था कि भाई हमें तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। तो काफ़ी सारे क्लब्स बनने लगे इस तरीके की बातों को करने के लिए कि भाई क्या क्या बदलाव लाए जाने चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, किस तरीके से चलनी चाहिए चीज़ें। इन सब में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था वो था जैकोबियन क्लब्स। और ये नाम कहाँ से आता है, वो सेंट जेकब थे पेरिस के, उनसे ये जैकोबियन क्लब्स आता है। विमेंस ने भी अपने काफ़ी सारे क्लब्स स्टार्ट किए थे और वो भी अपनी डिमांड्स रख रही थी। अब मेंबर्स जो थे ना जैकोबियन क्लब के, वो काफ़ी लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन जो था ना सोसाइटी का, मतलब गरीब तबके के जो लोग थे, जैसे कि शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, पेस्ट्री कुक मेकर्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स वगैरह, यहाँ से जो है ये लोग आते थे जैकोबियन क्लब के मेंबर्स। उनका लीडर जो था, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कौन था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था वो जैकोबियन क्लब का हेड था, मतलब जैकोबियन क्लब का जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। लार्ज ग्रुप जो था जैकोबियंस का, उन्होंने डिसाइड किया कि वो
पहनना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके के ट्राउज़र्स, ये है ना वो ऐसे लॉन्ग स्ट्रिप्स वाले, ऐसी लंबी लंबी सी जो है स्ट्रिप्स वाले ट्राउजर्स पहनना स्टार्ट करेंगे, ताकि ये जो नोबल्स हैं और जो अमीर लोग हैं इनसे वो खुद को अलग दिखाना चाहते थे और ये भी दिखाना चाहते थे कि ये सब मिल करके जैकोबियन क्लब्स के मेंबर्स बनते हैं। नी ब्रीचेस, मतलब ब्रीचेस होते हैं इस तरीके की, वो नी ब्रीचेस कौन पहना करता था? ब्रीचेस जो हैं वो अमीर लोग पहना करते थे। और ये ब्रीचेस से थोड़ा सा ऊपर सांस कुलॉर्स, इसका मतलब है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस ये जैकोबियन क्लब के मेंबर्स नहीं पहना करते थे। नी ब्रीचेस कौन पहना करता था? अमीर लोग पहना करते थे। और जैकोबियन क्लब के मेंबर्स जो है वो रेड कलर की हैट, रेड कैप भी लगाया करते थे जो लिबर्टी को दिखाता था, मतलब रेड कलर की टोपी टाइप की लगाते थे जो लिबर्टी को शो करता था। मगर विमेंस ये टोपी नहीं लगा सकती थी, ये हैट नहीं लगा सकती थी। समर जो था 1792 का, जैकोबियंस ने प्लान किया कि काफ़ी सारे लोग जो है मतलब एक तरीके से काफ़ी गुस्सा लोगों में भड़क गया था, क्योंकि सप्लाई, चीज़ों की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो रही थी और प्राइस काफ़ी ज़्यादा थे। तो फिर वही एक तरह से दंगे से स्टार्ट हो गए। मॉर्निंग 10 अगस्त की लोग जो है उन्होंने स्टॉर्म कर दिया पैलेस ऑफ टुलरेस और मैसेकर्स द किंग गार्ड, मतलब टुलरेस के पैलेस पे उन्होंने अटैक कर दिया। किंग्स के जो गार्ड थे, मतलब राजा के जो वो थे ना बचाने वाले सिपाही वगैरह, उनको मार दिया और किंग को भी होस्टेज बना लिया, मतलब बंदी टाइप का बना लिया कई घंटों तक। इसके बाद असेंबली ने वोट किया कि जो रॉयल फैमिली है उसने हमारे साथ धोखा किया है। वो तो प्रशिया के किंग के साथ मिल गया था, देश पर अटैक करवाने वाला था, इसने हमारे साथ धोखा किया है और रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन किया जाएगा, जेल में रखा जाएगा और इलेक्शंस करवाए जाएंगे। और अब से जितने भी मेन है ना, मेन अबव 21 ईयर ऑफ एज, चाहे उनके पास कितना पैसा हो ना हो, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, गॉट द राइट टू वोट। मतलब 21 साल से ऊपर के मैन, चाहे पैसे हो ना हो या वेल्थ कितनी भी हो, उनको वोट देने का अधिकार है। और अभी भी औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। न्यूली इलेक्टेड जो असेंबली थी ना, पहले उसका नाम क्या रखा था इन्होंने? जनरल असेंबली रखा था, है ना। अब इसका नाम जो है इन्होंने कन्वेंशन रखा। 21 सितंबर 1972 को मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया गया कि फ्रांस तो एक अब रिपब्लिक है। रिपब्लिक इस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसका हेड लोग इलेक्ट करते हैं। कोई मोनार्क, कोई राजा वगैरह जिसका हेड नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं रिपब्लिक। अब इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि कोई भी हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होगी, मतलब अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और उन्होंने ट्राई किया कि कंट्री की बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी टैकल किया जाए और रिपब्लिक की तरह, मतलब यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट, मतलब अब यही है फाइन बुक करने में कह रहे हैं कि अदर कंट्रीज जो कि रिपब्लिक बन गई थी उनके बारे में हमें बताना है। तो लुई 16 जो है उसको डेथ के लिए सेंटेंस कर दिया गया ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रीजन, मतलब उसको मौत की सज़ा दे दी गई क्योंकि उसे फ्रांस के साथ ट्रीजन किया है। ट्रीजन होता है गद्दारी। और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया पब्लिकली, मतलब उसको मार दिया गया। और फिर उसके बाद जो उनकी क्वीन थी मैरी एंटोन, उनके साथ भी यही हुआ, तो मतलब दोनों को मार दिया गया। अब आता है रेन ऑफ टेरर, मतलब 1793 तक आते आते दोनों को, किंग और क्वीन को मार दिया गया था। फिर 1793 से लेकर के 1794 ये वाला जो टाइम है इसको हम रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। तो भाई क्यों हुआ ऐसा? ये पीरियड जो था ना इसको हम रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं क्योंकि जो रॉबेस्पियर था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, उसकी पॉलिसीज़ थी, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता था और जो उसकी बातें नहीं मानता था उसको बहुत ही भयंकर पनिशमेंट देने में वो विश्वास रखता था। सारे के सारे लोग जो उसके एनिमी थे, जैसे कि जो रिपब्लिक को नहीं मानते थे, जैसे कि एक्स नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर ऑफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और कभी कभी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो उसके व्यूज़ से अग्री नहीं होते थे, उसके मेथड्स को नहीं मानते थे, उनको अरेस्ट करा जाता था, उनको जेल में डाला जाता था और उनका ट्रायल चलता था, है ना। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा किया जा रहा था, जिसको भी रॉबेस्पियर अपना एनिमी समझता था, चाहे वो एक्स नोबल्स एंड क्लर्जीज हों, चाहे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों या फिर उसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों जो उसके बातों से अग्री नहीं करते हैं, उनको वो गिल्टी ठहरा देता था और उसको गुलोटीन कर दिया जाता था। गुलोटीन ना, देखिए ऐसी डिवाइस होती थी कि मतलब यहाँ पर इंसान का सर रख दिया जाएगा और ऊपर से एक हथौड़ी वथौड़ी टाइप की आएगी और सीधा सीधा उसका सर काट के धड़ से अलग कर देगी, वो थी गुलोटीन। और ये किसने बनाई थी? डॉक्टर गुलोटीन ने ये बनाई थी। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने काफ़ी
सारे लॉज लाए जिसमें मैक्सिमम सीलिंग लगा दी, मतलब वेजेस इतने देने पड़ेंगे, किसी भी चीज़ के प्राइस इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। मीट हो गया, ब्रेड हो गया, उसके प्राइसेस को रेशन कर दिया गया, मतलब उसके प्राइसेस को कंट्रोल में लाया गया। पीजेंट्स जो है उनको फोर्स किया गया कि अपने वो जो ग्रेन्स है, पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो ग्रेन्स अनाज को ट्रांसपोर्ट करेंगे सिटीज़ को और सेल करेंगे इट एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब अपना जो अनाज है वो सिटीज़ को भेजेंगे और जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स करे हैं उसी पर ही बेचेंगे। और जो काफ़ी महंगा जो वीट फ्लावर बनता था ना उसको रोक दिया गया। बाकी सिटीजन्स जो थे उनको मतलब इक्वालिटी ब्रेड, जो ब्रेड मतलब सब लोग खाएंगे एक तरीके की, कोई ऊंचा नीचा लेवल का ब्रेड नहीं, सब एक तरीके की ब्रेड खाएंगे। एक लोफ जो था मेड ऑफ होल व्हीट, मतलब होल व्हीट से ही एक ब्रेड का लोफ बनेगा, लोफ होता है टुकड़ा, ठीक है। तो इक्वालिटी को रखा गया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एड्रेस वगैरह दिया गया था। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल जो मॉन्सेर एंड मादाम जो बोला जाता था फ्रांस में, उसको हटा दिया गया और सबको सिटियन मतलब सबको सिटीजन के नाम से बुलाया गया। चर्च जो है बंद करवा दिए गए और उनके ऑफिसेस उनको मतलब बैरिकेड्स वगैरह या फिर गोडाउन या ऑफिसेस की तरह यूज़ किया जाने लगा। रॉबेस्पियर की जो पॉलिटिक्स थी वो मतलब इतनी ज़्यादा थी कि उसके सपोर्टर्स जो खुद के ही सपोर्टर्स थे, जो उसके रॉबेस्पियर को जो पहले सपोर्ट कर रहे थे जैकोबियन क्लब के मेंबर्स, उन्होंने भी रॉबेस्पियर की पॉलिसी से वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए, उसको फाइनली क्या किया गया, उसका कन्विक्शन किया गया जुलाई 1794 को और उसको ही गुलोटीन कर दिया गया। मतलब रॉबेस्पियर ने ही गुलोटीन स्टार्ट करा और उसको भी गुलोटीन से मार दिया गया। अब आता है, अब ये सब तो चला नहीं, बड़ी दिक्कत हो रही थी इन सारी की सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करने में, तो फिर आया डायरेक्टरी का रूल। अब फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट जो है वो गिर गई। इससे क्या हुआ, वेल्दियर मिडिल क्लास जो थी वो पावर में आ गई। फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज द पावर। जैकोबियन गवर्नमेंट क्या थी, पुअर पीपल की एक तरह से गवर्नमेंट थी, मगर अब ये जब गिरी तो जो थोड़े अमीर लोग थे मिडिल क्लास के, उन्होंने पावर को अपने हाथ में ले लिया। नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बनाया गया और जो पहले तो सबको राइट दे दिया गया था ना, सारे मैन को वोट करने का अधिकार दे दिया था रॉबेस्पियर की पार्टी जैकोबियन क्लब ने, मगर अब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। 2 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, मतलब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, ठीक है, और ए लेजिस्लेटिव काउंसिल मिल करके एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करती थी, ठीक है। डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है। डायरेक्टरी में कितने लोग होते थे, डायरेक्टरी में होते थे 5 लोग, 5 मेंबर होते थे, ठीक है। ये इसलिए बनाया गया डायरेक्टरी का क्योंकि रॉबेस्पियर जो है ना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर एक था वो अकेला, और उसने पावर को अपने हाथ में हथिया लिया था। बहुत ही एट्रोसिटीज़, बहुत ही अत्याचार उसने करने शुरू कर दिए थे। तो फिर फ्रांस के लोगों को लगा कि भाई 5 लोग होंगे तो एक दूसरे की पावर पे थोड़ा कंट्रोल रख लेंगे, मगर क्या हुआ, इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई क्योंकि वो लोग एक दूसरे की बातों से राज़ी ही नहीं होते थे और बहुत ज़्यादा इशूज़ आए। तो वो ये वाली गवर्नमेंट भी नहीं चल सकी और फिर मिलिट्री डिक्टेटर बना नेपोलियन बोनापार्ट। चैप्टर के लास्ट में हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। काफ़ी बड़ा लीडर था, इसने पूरे के पूरे यूरोप पे एक तरीके से अपना आधिपत्य जमा लिया था, मतलब काफ़ी पार्ट जो था यूरोप का उसको अपने कंट्रोल में इसने ले लिया था। फिर फाइनली काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, मगर आइडियाज़ जो थे फ्रीडम के, इक्वालिटी के, लिबर्टी के, फ्रेटर्निटी के, इससे लोग मतलब दूर नहीं हो पाए फ्रांस के, ये उनके मन में हमेशा रहे। और रेस्ट ऑफ यूरोप में भी ये सारे के सारे जो आइडियाज़ हैं, रेस्ट ऑफ यूरोप और इनफैक्ट रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में फ्रांस ने इन आइडियाज़ को फैला दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा फ्रांस का कि उसने आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये आइडियाज़ जो फ्रांस की रिपब्लिक थी ना, फ्रेंच रिपब्लिक, उसी से लिए गए हैं। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा देखा कि किस तरीके से फ्रांस ने मोनार्की को अबॉलिश किया और वहाँ पे रिपब्लिक आ गई। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे विमेन का रोल, स्लेवरी का रोल, और फिर उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके से जो है दोबारा से नेपोलियन की मतलब जो एक मिलिट्री का लीडर था उसने सत्ता किस तरीके से कब्जा लिया अपने हाथ में। तो ये इसका एक पार्ट था, आगे की वीडियोस में और पार्ट देखेंगे हम इसके। थैंक यू।